So we're gonna start today inflation. Very important topic, the second last topic of class 10 economics में. क्या होता है इन्फ्लेशन? एक ऐसा टर्म जो हम लोग आम जिंदगी में कई बार सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कभी किसी सीनियर्स के मुंह से ये वर्ड सुने होंगे हम लोग. इन्फ्लेशन. Inflate. Inflation comes from the word inflate, right? Basically, inflate का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, करेक्ट? तो it means ये जो टर्म है, it has something to do with the rise, increase, something, correct? And what is that something? That something is the price of goods and services. The goods and services. Goods and services जो हमारे कंट्री में, जो एक देश में अवेलेबल है, उस जनरल गुड्स एंड सर्विसेज का जब प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट होता है, जब इंक्रीज होता है, तो बेसिकली इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, क्या समझोगे? इस चैप्टर में आप समझोगे इन्फ्लेशन का मतलब, कारण, इन्फ्लेशन कारण. क्यों नहीं आज भी हम लोग वही दाम में बर्गर खाते हैं जो 2 साल पहले जिस प्राइस में बर्गर खाते थे? क्यों नहीं आज भी आज से 10 साल पहले 2 रुपया में 5 पुचका मिलता था, आज 10 रुपया में 5 पुचका क्यों मिल रहा है? क्यों आज से 4 साल पहले मेरा स्कूल का फीस X था, तो आज हमारा स्कूल का फीस X+1 है? सो यू कैन सी, अगर आप अपना नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करोगे तो एवरी डे टू डे बेसिस में आप जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, जो सर्विसेज आप अवेल करते हैं, आप देखोगे उनकी कीमत आज आप ज्यादा चुकाते हो एज कंपेयर टू द प्रीवियस फ्यू इयर्स. सो ये जो प्राइस बढ़ रहा है, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग एक इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, कंडीशन है. तो हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन क्या है और कितने प्रकार के इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, राइट? तो सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग समझे. मीनिंग में बहुत क्लियरली बोला जाता है, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन. एज आई सेड, इन्फ्लेशन एक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में क्या पाया जाता है, उस सिचुएशन में क्या देखा जाता है, इज अ सिचुएशन इन विच prices of goods and services persistently rise at a fast pace. It refers to a state of rising prices. बोलता है it refers to a state of rising prices. Now please understand, अगर आप इन्फ्लेशन को समझने का कोशिश करें तो इन्फ्लेशन is not a situation. Is not a situation of high price. बहुत लोग हाई प्राइस को, किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस हाई है तो उसे इन्फ्लेशन समझ लेते हैं. कहने का मतलब क्या है? से फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप एक आईफोन लेते हैं, आईफोन 16, करेक्ट, जो अभी नया लॉन्च हुआ, करीबन ये 1.8 लाख के आसपास है, ऐसे कुछ है, 1.5 लाख, 1,70,000, 1,80,000 के आसपास है अभी लॉन्चिंग प्राइस, जो कम होगा. तो जब आईफोन अपना प्रोडक्ट, एप्पल जब अपना आईफोन लॉन्च करता है तो उस समय उसका प्राइस हाई है. अब आपको देखोगे आईफोन का दाम इतना हाई है, इन्फ्लेशन आ गया कंट्री में. अरे नहीं भैया, इन्फ्लेशन नहीं आया है कंट्री में. आपका पास 10,000 वाला फोन का भी ऑप्शन तो है.
ये फोन का प्राइस इसलिए हाई है क्योंकि ये उसके प्राइस, उसका फीचर, उसका ब्रांड वैल्यू सबको कंसिडरेशन में, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेस, ये सब रिलेटेड ले करके इसका 1.8 पड़ रहा है। आपके पास अलग भी ऑप्शंस है, करेक्ट, यू हैव अनदर ऑप्शन। सो इफ यू गो टू अ शोरूम, मर्सिडीज का शोरूम में गए, you will get a Mercedes worth 1 करोड़, तो बोले बाप रे बाप, मर्सिडीज 1 करोड़, इन्फ्लेशन आ गया, कार कितना दाम, इंडिया में इन्फ्लेशन आ गया। नहीं भैया, आप मर्सिडीज का शोरूम में गए हैं, समझिए, उसका गाड़ी का फीचर वगैरह अलग है। आप जाइए ना, आपको 4 लाख रुपए में भी गाड़ी मिल जाएगा। सो इन्फ्लेशन इज नॉट अ स्टेट ऑफ हाई प्राइस। प्लीज रिमेंबर, इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस, rising prices, and it is a rise in the level of a price. So when I say rise in the price level, please समझिएगा ध्यान से, there is a difference between the high price and there is a difference between rise in price and rise in price level. So what I am trying to tell you is this: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020, हम एक डेटा लेते हैं पिछला 5 साल का। अगर हम ले 2015 में पेट्रोल, फॉर एग्जांपल 2015 में पेट्रोल वाज अराउंड 60 रुपीज पर लीटर। अब ये 60 से 61 हुआ, 62 हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं है ना? 61 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 62 हुआ, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, गेट। ये जो हो रहा है ये तुम्हारा फ्लक्चुएशन इन प्राइस है, बढ़ना घटना, बढ़ना घटना। लेकिन वो बढ़ घट के वो जब 2017 में वो 65 हो गया, राइट। सो नाउ फिर उसी तरह से 2016 में वो बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, 2017 में उसी वो हो गया करीबन 70 रुपया हो गया। फिर पूरा 1 साल उसका प्राइस बड़ा घटा और फिर वो 75 रुपीज के आसपास पहुंच गया लीटर। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, प्लीज अंडरस्टैंड, in short range the price may increase and fall, increase and fall, increase and decrease, increase and decrease होगा, but if you see in the long range the level of the price has increased, the level of the petrol का कीमत पर लीटर has increased। जो अगर हम 2015 को बेस समझे 60 रुपया का लेवल था, शॉर्ट रन में वो 61 हुआ है, वापस से 60 हुआ है सर, वापस से 59.5 भी हुआ होगा। करते जब हम 2018 में देख रहे तो हम 75 में, सो द लेवल वो 60, नाउ इट हैज रीच्ड 75। नाउ यू कैन यू एक्सपेक्ट कि वापस से वो इसी लेवल में आएगा? नहीं। जो ये 15 पॉइंट्स का, ये जो 15 रुपया का जो बढ़ोतरी हुआ है, दिस इज परमानेंट, this is permanent. So when I say rise in price, I mean permanent rise in price. When I say persistent, मतलब ये persistently, ये continuously क्या होगा, बढ़ेगा। शॉर्ट रन में घटेगा, बढ़ेगा, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो इसमें इंक्रीमेंट ही दिख रहा है। ऐसा सिचुएशन जब प्रोडक्ट के प्राइसेस में आपको दिखने मिले, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में जब आप देख रहे हो, That's why I say it is not the rise in price. कभी-कभी क्या होता है, आप लोग सुनेंगे प्याज बहुत महंगा हो गया, 1 महीना के लिए प्याज 50 रुपया केजी बिका है, लेकिन 1 महीना के बाद वही प्याज 50 रुपए से नीचे गिर करके 30 रुपया केजी आ जाता है। That is not inflation. That is not inflation. राइट, वो फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो ड्यू टू वेरी फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स है जिसके चलते प्राइस की कीमतें बढ़ गए, बट फिर वो 50 से 30 चीज आ गया। लेकिन अगर हम आज से 15 साल पहले का प्याज का दाम देखें तो 10 रुपया पर केजी, 5 रुपया केजी भी प्राइस मिलता था, बट आज का डेट में हम लोग ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो लेवल में इंक्रीमेंट हुआ है वो लेवल आज 5 रुपया से लेवल बढ़ के 30 रुपया तक का लेवल में पहुंच चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So that is what inflation is all about. So it refers to a state of rising prices. ऐसा सिचुएशन प्राइसेस बढ़ रहेंगे और ये परमानेंटली है,
वो लेवल फिर वापस आने वाला नीचे में हम लोग आएगा नहीं. So that is what the meaning of the price, meaning of the inflation is. Next, now we come to the wholesale price index. What is wholesale price index? उससे पहले जब हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स में जाए उससे पहले एक ध्यान से समझना, इंडिया में हम अपना देश का भी बात करें तो हमारे गुड्स का, हमारे प्रोडक्ट्स का दो कीमतें होते हैं, दो प्राइसेस होते हैं. एक होता है उसका होलसेल प्राइस और एक होता है कंज्यूमर का प्राइस, जो रिटेल प्राइस बोलते हैं उसको रिटेल प्राइस बोलते हैं ना. समझिएगा मेरा बात. होलसेल प्राइस बेसिकली क्या है? जो ट्रेडर, एक किसान, एक फार्मर, ये प्रोड्यूसर है, करेक्ट? ये अनाज उगाता है, ये उगाता है लेकिन इसका अनाज को कोई बेचता है, करेक्ट? वो है ट्रेडर, वो है बिजनेसमैन. ये है स्टॉकिस्ट बोल लो या उसका ये है होलसेलर. और यहां पे है कंज्यूमर. ठीक? मेरा कहने का मतलब यहां पे आपको जो कंसेप्ट हम समझाना चाहते हैं वो ये है कि मान लो ये फार्मर आलू उगाता है, ये आलू का प्राइस इसके लिए और यही आलू का प्राइस इसके लिए सेम नहीं होगा, वो डिफर करेगा. सो जो पहला लेवल का प्राइस है, जो हम लोग पहला टाइप का हम लोग जो प्राइस जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है होलसेल प्राइस. और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो रिटेल, क्योंकि गुड्स, क्योंकि प्रोडक्ट इधर भी है, ये इसको बेच रहा है तो इसके लिए भी तो प्राइस लग रहा है, और फिर ये आगे जाकर के कंज्यूमर को बेच रहा है जो इसको भी कीमत चुकाना पड़ रहा है, दोनों कीमत चुकाना पड़ रहा है. तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है, हमारा प्रोडक्ट्स का प्राइस, जो हमारा जो इन्फ्लेशन है, अगर तुम इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो फिर इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुमको दो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. वो एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है CPI, that is consumer price index. What is the index? Which indicates, correct? जो बताता है. तो आप होलसेल प्राइस लेवल में भी देखोगे और कंज्यूमर प्राइस लेवल पे भी देखोगे, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, होलसेल पे उसका प्राइस अलग है, स्टॉक में जब बल्क में जब वो खरीदा जाए तो उसका प्राइस अलग है, और जब रिटेल में खरीदा जाए तो उसका प्राइस अलग होता है. तो इसीलिए इन्फ्लेशन को किस एंगल से समझना है? होलसेल के एंगल से, क्योंकि दोनों ही एंगल में तो कीमत चुकाना पड़ रहा है हमको. So that is what the wholesale price index concept आया और consumer price index concept आया. तो पहले तो हम लोग wholesale price index समझेंगे. Index number which represents overall change in the wholesale prices of the commodity is known as the wholesale price index. प्राइस दोनों लेवल पे चेंज हो रहा है, कंज्यूमर लेवल पर भी चेंज हो रहा है, रिटेल लेवल पर भी चेंज हो रहा है. व्हाट इज अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? दैट इज बेसिकली रिटेल प्राइस, द प्राइस एट विच द कंज्यूमर को सामान दिया जाता है, और वो डिपेंड करता है किस पे? होलसेल प्राइस पे. So over a change in the wholesale prices of the commodity is known as a wholesale price index. WPI, that is wholesale price index, indicates change in the general price level in the economy. So आपको सही अनुमान इन्फ्लेशन का, किस लेवल में प्राइसेस बढ़ा है, आपको एक अच्छा फेयर आइडिया आपको यहां से मिलेगा, होलसेल लेवल पे मिलेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Getting my point? So, as I said, we have got two index, we have got two levels. One is wholesale level and other is retail price level. Similarly, consumer price index. It is a price that the ultimate the consumer is paying. So please understand, the rate at which this trader bought these mangoes and the rate at which the consumer will buy these mangoes from her will be different. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसने होलसेल प्राइस दे करके लिया है और ये रिटेल प्राइस दे करके दे रहे हैं. सो इसी मैंगो का, इसी फल का जब हम प्राइस लेवल को समझेंगे, उसका इन्फ्लेशन समझेंगे, प्राइस किस लेवल में बढ़ा है, तो हमको दोनों लेवल का समझ होना चाहिए.
इस लेवल पे एंड इस लेवल पे, मतलब ट्रेडर के लेवल पे, होलसेल प्राइस के लेवल पे, क्योंकि ये तो होलसेल में खरीदी तो स्टॉक में खरीदी है, और ये तो खुदरा खरीद रहा है, रिटेल में खरीद रहा है। सो दो प्राइसेस ऑफ द सेम गुड पे किया जाता है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर। सो दोनों को समझना है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द एवरेज चेंज over time in the price paid by the ultimate consumer of a specified basket of food and services। बात समझ में आया? सो जो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर पे करता है, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर पे करता है, सो आज इसको ऐसे समझे, ये है कंज्यूमर, ये है आपका ट्रेडर, राइट? आज से 5 साल पहले ये मैंगो को ये जब मैंगोस खरीद रही थी तो वो किस प्राइस में खरीद रही थी? आज से 5 साल पहले ये जब मैंगोस खरीद रहा था तो वो कितना प्राइस में खरीद रहा था? आज वो ये कितना पे कर रही है और ये कितना पे कर रहा है? ये अपना होलसेल प्राइस में है, ये अपना रिटेल प्राइस में है। सो ये है कंज्यूमर, ये है होलसेलर। दोनों लेवल पे हमको समझना है, और इसलिए बताया जा रहा है कि जो इंडेक्स, जो आपका इन्फ्लेशन को बताता है, जो इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में ओवरऑल चेंज कितना आया है, तो एक ये है और एक ये है। हम लोग जनरली, अगर हम लोग तो रिटेलर है, हम लोग तो जनरली क्या देखते हैं? हम लोग तो उस चीज को देखेंगे जो प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं। अगर हम आज से पहले हम सरसों का तेल 100 रुपए में खरीद रहे थे, ऐसे 1 साल पहले, और आज हम मस्टर्ड ऑयल 120 रुपए में खरीद रहे, तो मेरे लिए इन्फ्लेशन तो 20% से बढ़ गया। मेरे लिए तो इन्फ्लेशन मतलब मेरे लिए तो सरसों का तेल 20% से बढ़ गया, 20% का इंक्रीमेंट हो गया। तो कंज्यूमर अपने लेवल पे देख रहा है, अपने लेवल पे देख रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसका 2 कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है फूड बास्केट, जो हम लोग देखे फूड बास्केट क्या होता है। बोलता फूड बास्केट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड फूड आइटम्स ऑफ डेली इंडिविजुअल कंजम्पशंस। A constant rise in the price level of all agricultural food item is called food inflation. So what is a food basket? मतलब बास्केट को तुम्हारे साथ ग्रुप समझ लो, कैटेगरी समझ लो, जो आम तौर पे हम लोग इंसान, जो आम तौर पे सुबह से लेकर रात तक जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, आम तौर पे जनरली हेल्दी रहने के लिए लगभग सारे इंसान ये खाना खा रहे हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ फूड आइटम्स है वो हो जाता है फूड बास्केट। इसलिए बोल रहा है इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड फूड आइटम्स ऑफ डेली इंडिविजुअल कंजम्पशन। डेली जो एक इंडिविजुअल क्या करता है, कंज्यूम करता है। जो हमारा जो डेली का डाइट में हमारा रोटी है, दाल है, चावल है, इंडियन का अगर हम बात करें, ये सब तो है, सब्जी है, तो ये सब एक हमारे फूड बास्केट्स में आ जाते हैं। इसलिए बोलता है कांस्टेंट राइज इन द प्राइस ऑफ ऑल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर फूड आइटम्स। तो जब फूड आइटम्स में कांस्टेंट राइज हो रहा है प्राइस, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ फूड इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन है? वो फूड इन्फ्लेशन है। बात समझ में आया? इट्स कॉल्ड व्हाट? फूड इन्फ्लेशन। ठीक है।